हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे सीटेट का पेडागोजी सेक्शन, टॉपिक नंबर 8, भाषा और समाज, भाषा और संस्कृति एवं पहचान। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। भाषा समाज की उपज है, इस कथन का शैक्षिक आशय क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है, भाषा केवल व्याकरण है। बी, भाषा सामाजिक अनुभवों से बनती है। सी है, भाषा व्यक्तिगत क्षमता है। और डी है, भाषा परीक्षा का साधन है। तो देखिए क्या होता है इसमें, जो भाषा होती है समाज से अलग नहीं होती है, ठीक ना। यह जो है सामाजिक संदर्भ, संस्कृति और अनुभव से ही विकसित होती है। तो ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। कक्षा में यदि छात्र अपनी स्थानीय बोली का प्रयोग करता है तो शिक्षक का सही दृष्टिकोण क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, उसे रोकना। बी है, उसे अशुद्ध मानना। सी है, सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग करना। और डी है, दंड देना। तो एनसीएफ के अनुसार जो है, जो बोली होती है या स्थानीय जो भाषा होती है, छात्र के पूर्व ज्ञान का एक और पहचान का एक हिस्सा होती है, ठीक ना। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर क्या होगा? सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग करना हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। भाषा और संस्कृति का संबंध कैसा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है असंबंधित। बी, विरोधात्मक। सी, परस्पर पूरक। और डी, केवल साहित्य। तो देखिए जो भाषा और संस्कृत जो है, इसका जो अभिव्यक्ति है, ठीक, एक दूसरे के पूरक होती है, ठीक ना। भाषा जो है और जो संस्कृत का है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परस्पर पूरक होते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। मानक भाषा पर अत्यधिक जोर देने से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो देखिए जब कोई भी अगर मानक के अनुरूप कार्य करेंगे तो उसमें क्या होगा, अगर जैसे भाषा है तो भाषा में क्या हो जाएगा, अगर मानक में है स्कूल में कि हिंदी पढ़ानी अनिवार्य है तो आप सिर्फ हिंदी ही पढ़ाएंगे, इंग्लिश और संस्कृत और कोई भी भाषा नहीं पढ़ाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, भाषा का भेदभाव होने लगेगा, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, भाषाई भेदभाव बढ़ता है इससे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 5 है, भाषा में सत्ता का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, कठिन शब्द। बी, व्याकरण। सी, भाषा के माध्यम से वर्चस्व। और डी, परीक्षा। तो देखिए इसमें क्या होगा, जो कुछ भाषाएं जो होती है या बोलियां जो होती है वह सामाजिक शक्ति और प्रतिष्ठा से जुड़ी होती है, ठीक ना। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, भाषा का वर्चस्व जो होगा उसी के हिसाब से बोलना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाषा के माध्यम से वर्चस्व जो है बोली का, वो प्रतिष्ठा से और शक्ति से जुड़ी होती है। प्रश्न नंबर 6 है, भाषा शिक्षण में सामाजिक विविधता को ध्यान में रखने का उद्देश्य है। तो देखिए, पाठ्यक्रम बढ़ाना। बी, केवल परीक्षा। सी, अनुशासन। और डी, समावेशी वातावरण बनाना। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, कह रहा है कि शिक्षण में सामाजिक विविधता को ध्यान में रखने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह समावेशी वातावरण को बनाना है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये अनुशासन के क्या होता है, कठोर होता है। केवल परीक्षा नकारात्मक, पाठ्यक्रम को बढ़ाना ये नकारात्मक हो जाएगा, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। भाषा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण का प्रभाव छात्र पर क्या पड़ता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, आत्मविश्वास बढ़ता है। बी है, सीखने में रुचि बढ़ती है। डी, भाषाई हीनता की भावना होती है। और डी है, भाषा दक्षता बढ़ती है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि भाषा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण का प्रभाव छात्र पर क्या पड़ता है। तो ये जो
जब भाषा जो है नकारात्मक दृष्टिकोण से देखी जाएगी तो भाषा की हीनता का भावना होगी, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाषाई हीनता की भावना। क्योंकि भाषा का उपहास होगा, छात्र की पहचान और सीखने की इच्छा को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। कक्षा में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, एक ही पद्धति अपनाना चाहिए, बी लचीली शिक्षण रणनीति अपनाना चाहिए, और सी है तुलना करना चाहिए, और डी है अनदेखी। तो देखिए क्या होगा, विभिन्न सामाजिक जो पृष्ठभूमि के छात्र जो आते हैं शिक्षक, तो उसके लिए शिक्षक को लचीला रणनीति अपनाना चाहिए, ठीक ना, जिससे बच्चे जो है आसानी से सीख सके। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लचीली शिक्षण रणनीति अपनाना, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9 है, एनसीएफ के अनुसार भाषा कक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध भाषा सिखाना, बी है केवल व्याकरण, सी अर्थपूर्ण संप्रेषण व पहचान का सम्मान, और डी है परीक्षा पास कराना। तो देखिए क्या हो जाएगा, शुद्ध भाषा सिखाना, ये बात एनसीएफ में नहीं कही गई है। केवल व्याकरण ये नकारात्मक हो जाएगा, परीक्षा पास कराना भी निगेटिव है, अर्थपूर्ण संप्रेषण व पहचान का सम्मान करना चाहिए एनसीएफ के अनुसार, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम लोग 10 पर चलते हैं। भाषा और पहचान की अवधारणा का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए, भाषा केवल माध्यम है, बी है भाषा व्यक्ति की सामाजिक पहचान को दर्शाती है, और सी है भाषा केवल नौकरी के लिए है, और डी भाषा तटस्थ है। तो देखिए इसमें क्या होता है, भाषा की पहचान जो व्यक्ति की बोली होती है और शब्द चयन और भाषा उसके जो सामाजिक संस्कृति के अस्तित्व को दर्शाती है, ठीक ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए भाषा केवल आ गया तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, केवल नौकरी के लिए गलत। ये भाषा तटस्थ नहीं होती है, कई अलग अलग प्रकार की भाषा होती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, भाषा व्यक्ति की सामाजिक पहचान को दर्शाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। भाषा को तटस्थ न मानने का शैक्षिक कारण क्या है। तो देखिए क्या होता है, भाषा जो सामाजिक शक्ति, वर्ग और वर्चस्व से जुड़ी होती है, इसलिए इसे तटस्थ नहीं माना जा सकता है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, भाषा सामाजिक संबंधों और सत्ता से जुड़ी होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक केवल आ गया तो गलत, केवल देखते ही आँख मूंद करके गलत मार दे। भाषा सभी के लिए समान होती है, ये भी गलत। पर 12 देखेंगे, 12 क्या है, यदि कक्षा में यदि शिक्षक केवल मानक हिंदी को ही स्वीकार करता है तो यह किसका उदाहरण है। तो देखिए जब ऐसा बात हो जाएगी, जो मानक हिंदी को ही शिक्षक से सिर्फ स्वीकार करेगा तो यह भाषाई वर्चस्व हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13 है, भाषा और समाज के संदर्भ में वर्चस्व का अर्थ क्या है। तो देखिए वर्चस्व का जो अर्थ होता है भाषा के दृष्टिकोण से, कि जब किसी सिर्फ एक ही भाषा को श्रेष्ठ माना जाता है और बाकी भाषाओं को हीन समझा जाए, ठीक ना, उसे भाषाई वर्चस्व कहते हैं। एक भाषा को, कोई भी भाषा हो, उसको सर्वश्रेष्ठ मान करके और अन्य प्रकार की जो भाषा है उसको भाषाहीन समझा जाए तो उसे भाषाई वर्चस्व कहते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, एक भाषा का अन्य भाषाओं पर प्रभुत्व, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, भाषा शिक्षण में स्थानीय संदर्भों को शामिल करने का प्रमुख लाभ क्या है। क्वेश्चन देखिए फिर से,
भाषा शिक्षण में स्थानीय संदर्भों को शामिल करने का प्रमुख लाभ क्या है? तो देखिए इसका जो प्रमुख लाभ होता है, छात्र सीखने से जुड़ते हैं, ठीक ना। तो जब स्थानीय संदर्भ से जुड़ेंगे, स्थानीय वातावरण से, स्थानीय भाषाओं से, तो छात्र क्या होंगे, सीखने में आसानी होगी छात्र को, ठीक ना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्र सीखने से जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। बोली को भाषा शिक्षण में महत्व देने का सही कारण क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, यह मानक भाषा को बिगाड़ती है। बी है, यह छात्र की पहचान और अनुभव से जुड़ी होती है। सी है, यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। और डी है, यह परीक्षा में काम नहीं आती है। कराए बोली को भाषा शिक्षण में महत्व देने का सही कारण क्या है? तो जी देखिए, जो भाषा शिक्षण में बोली का महत्व देने का सबसे बड़ा कारण होता है कि छात्र की पहचान और अनुभव से जुड़ा होता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छात्र की पहचान और अनुभव से जुड़ी होती है भाषा। प्रश्न नंबर 16 है, भाषा के माध्यम से सामाजिक समानता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो देखिए, केवल कठिन शब्द लिख करके, या बी है सभी बोलियों को गलत बता करके, सी है विविध भाषाओं को सम्मान देकर, डी है केवल मानक भाषा। देखिए क्या हो जाएगा, न तो मानक होगा, न तो केवल कठिन शब्द सिखा करके, और सभी बोलियों को गलत भी नहीं बताएंगे। तो क्या हो जाएगा, विविध भाषाओं को सम्मान देकर, मतलब प्रत्येक भाषा का एक सम्मान कर किया जाता है, ठीक ना, समाज में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, कक्षा में भाषाई भेदभाव का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो देखिए, पाठ्यक्रम पर, शिक्षक पर, छात्र के आत्मसम्मान पर, और डी परीक्षा प्रणाली पर। तो देखिए, जब कक्षा में भेदभाव होगा, भाषाई आधार पर जब भेदभाव होगा, तो उसका जो सीधा प्रभाव छात्र के आत्मसम्मान पर पड़ेगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अब कैसे पड़ेगा, कोई छात्र हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश में बोलता है, कोई बांग्ला में बोलता है, कोई तेलुगु है, कोई हरियाणी है। तो अगर आप हिंदी ही सिर्फ बताएंगे तो और बच्चों का क्या होगा, आत्मविश्वास घटेगा, क्योंकि वो सोचेंगे कि बस हिंदी बताया जा रहा है, जिससे और बच्चों को समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, भाषा और संस्कृति के संबंध को सबसे सही रूप से कैसे समझा जा सकता है? तो देखिए, दोनों अलग अलग है भाई, नहीं, गलत हो गया यह। भाषा संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है। सी है, संस्कृत भाषा को प्रभावित नहीं करती। और डी, भाषा केवल आ गया, तो ये गलत हो गया। संस्कृति भाषा को प्रभावित नहीं करती, भाई करती है, सबकी संस्कृत अलग अलग होती है और भाषा भी उसको प्रभावित करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, भाषा संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, भाषा कक्षा में यदि शिक्षक छात्रों की भाषा को सुधारने का नाम पर उनका मजाक उड़ाता है तो यह क्या है? तो देखिए, यह सुधारात्मक रणनीति है। बी है प्रेरणादायक है। सी है शैक्षिक रूप से अनुचित है। और डी आवश्यक है। देखिए क्या होगा इसमें, जब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से देखिए, भाषा कक्षा में यदि शिक्षक छात्रों को भाषा को सुधारने के नाम पर उसका मजाक उड़ाता है, तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, शैक्षिक रूप से अनुचित है, ठीक ना, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक ना, तो ये अनुचित है, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, सीटेट के अनुसार भाषा और समाज पढ़ाने का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो देखिए, लोकतांत्रिक व समावेशी दृष्टि विकसित करना, यह भाषा और समाज के पढ़ाने का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, केवल शुद्ध और परीक्षा पास करना, ये नहीं होगा। प्रश्न नंबर 21 है,
भाषा सामाजिक पहचान का निर्माण करती है, इसका शैक्षिक हितार्थ क्या है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, भाषा व्यक्ति को सामाजिक समूह से जोड़ती है। ठीक ना? ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। एक केवल है तो नहीं होगा, केवल परीक्षा नहीं, तटस्थ भाषा नहीं होती है, क्योंकि जो भाषा होती है व्यक्ति की भाषा, बोली, उसकी जाति, वर्ग, क्षेत्र और संस्कृति से जुड़ी हुई एक पहचान होती है। ठीक ना? प्रश्न नंबर 22 है, कक्षा में यदि छात्र मिश्रित भाषा हिंदी प्लस स्थानीय बोली का प्रयोग करे तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, तुरंत रोकना चाहिए, गलत बात, गलत मानना चाहिए, गलत, दंड देना भी गलत, अर्थपूर्ण संप्रेषण के रूप में इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक ना? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, भाषाई लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर ए केवल मानक भाषा, ये भाई गलत है। सभी भाषाओं को समान सम्मान देना, ये सही हो जाएगा। ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 24, भाषा शिक्षण में सामाजिक संदर्भ को अनदेखा करने से क्या होता है? तो सीखना तेज हो जाता है? नहीं। भाषा शुद्ध होती है? नहीं। छात्र अलगाव महसूस करते हैं। ठीक ना? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना? जब अनदेखा करेंगे सामाजिक स्तर पर भाषा को, तो जो छात्र होते हैं वह, उनको क्या लगेगा? अलगाव महसूस होने लगेगा। ठीक ना? अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 25, कक्षा में भाषाई विविधता का सकारात्मक उपयोग कैसे किया जा सकता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर एक केवल एक भाषा पर जोर देकर नहीं, तुलना करके, ये भी निगेटिव, अनुभव साझा करवा कर। ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुभव साझा करवा करके, भाषाओं को दबाकर भी नहीं होगा। अब प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, भाषा में प्रतिष्ठा का अर्थ क्या है? तो देखिए, भाषा का जो प्रतिष्ठा का अर्थ जो यही होगा, सामाजिक कठिन शब्द, ये तो गलत हो जाएगा, व्याकरण और साहित्य गलत। भाषा की सामाजिक स्थिति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखेंगे, भाषा शिक्षण में यदि शिक्षक केवल शुद्धता पर बल देता है तो उसका परिणाम क्या होगा? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए छात्र सक्रिय होते हैं, बी सीखना सरल होता है, सी है भाषा लोकतांत्रिक होती है, और डी छात्र बोलने से डरते हैं। डरने वाला बात और सरल। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है भाषा शिक्षण में यदि शिक्षक केवल शुद्धता पर बल देता है, शिक्षक जो है सिर्फ शुद्धता पर बल देता है, तो ये कैसा होगा? किसी छात्र को बोलने के लिए कह रहा है, तो वह छात्र अगर थोड़ा कुछ गलत बोल रहा है तो उसको पीट दे रहा है शिक्षक, तो उससे क्या होगा? छात्र बोलने से डरेगा। ठीक ना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, छात्र बोलने से डरता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 28 है, एनसीएफ के अनुसार भाषा कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो अर्थपूर्ण सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण होती है एनसीएफ के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, भाषा और समाज के संदर्भ में हाशियाकरण का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए भाषा का विकास करना, बी भाषा का विस्तार, सी भाषा का मानकीकरण, और डी है कुछ भाषाओं या बोलियों के पीछे कर देना। तो हाशियाकरण का मतलब होता है, मतलब हास देना, हास करना, उसका हीन भावना से देखना। तो कुछ भाषाओं को, बोलियों को क्या कर देना? पीछे छोड़ देना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम देखेंगे 30 है, सीटेट के दृष्टिकोण से भाषा शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो देखिए, संवेदनशील मार्गदर्शक होता है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 31 है, भाषा को सामाजिक शक्ति से जोड़कर देखने का सही कारण क्या है? प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, भाषा को सामाजिक शक्ति से जोड़ने को देखकर सही क्रम क्या है, बताइए।
तो जो देखिए इसमें जो भाषा को सामाजिक शक्ति से जोड़कर जब देखने का सही जो क्रम होता है, सही कारण जो होता है, वह भाषा के अवसर और संसाधनों तक पहुंच प्रभावित होता है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब 32 देखेंगे। कक्षा में यदि शिक्षक छात्र की बोली को गलत हिंदी कहता है तो यह किसका उदाहरण है? तो देखिए यह जब भाषाई भेदभाव होगा। ठीक ना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाषाई भेदभाव। प्रश्न नंबर 33 है, भाषा और समाज के अध्ययन में मानकीकरण का अर्थ क्या है? तो देखिए जो मानकीकरण का अर्थ होता है एक रूप को श्रेष्ठ मानना। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक रूप को सिर्फ श्रेष्ठ मानना और सभी प्रकार के रूपों को हीन मानना। प्रश्न नंबर 34 है, भाषा कक्षा में सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि को शामिल करने से क्या लाभ होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है, पाठ्यक्रम कठिन होता है, बी छात्र जुड़ाव महसूस करते हैं, और सी है समय की बर्बादी, और डी अनुशासन बिगड़ता है। तो देखिए छात्र जुड़ाव को महसूस करेंगे। ठीक ना, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 35 है, भाषा शिक्षण में यदि शिक्षक छात्रों के अनुभवों को नकारता है तो क्या है इसका? तो छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं। जब उसके अनुभव को शिक्षक नहीं समझता है तो छात्र क्या होने लगते हैं? निष्क्रिय होने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, भाषा के माध्यम से सामाजिक न्याय को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो देखिए प्रश्न नंबर 36 है, भाषा के माध्यम से सामाजिक न्याय को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा कठिन शब्द सिखाकर। ऑप्शन नंबर सी नहीं, कठिन शब्द नहीं सिखाकर, भाई ये गलत हो गया। विविध भाषाओं को अवसर देकर के। ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 37 है, भाषाई संवेदनशीलता से क्या तात्पर्य है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाषा से जुड़ी भावनाओं को समझना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, भाषा कक्षा में यदि शिक्षक छात्रों के भाषा पर हंसी उड़ाता है तो इसका परिणाम क्या होता है? तो शिक्षक का जो क्या होता है आत्मविश्वास में कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, एनसीएफ के अनुसार भाषा शिक्षण का सामाजिक उद्देश्य क्या है? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, सीटेट के अनुसार भाषा और समाज विषय पढ़ाने का अंतिम लक्ष्य क्या है? करा सीटेट के अनुसार भाषा और समाज जो विषय पढ़ाने का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संवेदनशील समावेशी नागरिक बनाना। ठीक ना, तो अब वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।